partnership plus academic institute coming together to do something great in the domain of water, sanitation and hygiene. So IIT Ropar, we have a Technology Innovation Foundation. 110 करोड़ रुपए है हमारे पास जो पंजाब गवर्नमेंट ने कम दिए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम. So we are here in Punjab to do the revolution through emerging technologies. आप सबने नाम सुना है, what is AI, what is and हम लोग महुआ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट और DDWS मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन उनके साथ काम करते हैं. बाकी सब मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी करते हैं, लेकिन ये दो हमारे खास हैं क्योंकि हमारा जो काम है वो वाटर एंड सैनिटेशन में है ज़्यादातर. और जो हमारा प्राइमरी एम है वो है प्राइवेट सेक्टर को वाटर एंड सैनिटेशन में जुड़ाना चाहिए. क्योंकि आपको तो पता है कि सालों से जब से इंडिपेंडेंस हुआ उसके पहले भी ये जो वाटर एंड सैनिटेशन का जो सेक्टर है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट पैसे देती है. और अभी ऐसा मौका आ गया हमारे देश में कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कर सकती है, लेकिन जो ऑनगोइंग मेंटेनेंस जो है वो उनसे बहुत दिक्कत से होता है. तो वो कह रहे हैं कि इस काम में हम प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दें तो हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ सकता है. और आपको तो पता है कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब बुलावा दिया कि स्वच्छ भारत का, तब उसके बाद जो काम शुरू हो गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है. और हमारा देश ऐसा देश है कि पूरे वर्ल्ड में पहला देश ऐसा है जिसने इतना बड़ा बिहेवियर चेंज प्रोग्राम आई एम फ्रॉम IIT रोपर. ये अकेलौता IIT है हमारे रोपर के अंदर, अपने पंजाब के अंदर, एंड वी आर क्लोजली वर्किंग विद ऑल द पार्टनर्स है. वी कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन. अब इसका मतलब है जितनी भी हम इनोवेशन लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम ये सब कुछ इन हाउस बनाते हैं. ये सब कुछ हमारे जो जितने साइंटिस्ट है, जितनी फैकल्टी है, दे आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज देमसेल्फ. सो बीइंग इन पंजाब इज नोन एज एन एग्रीकल्चर बास्केट. हम पूरे देश को अनाज देते हैं, एंड पंजाब इज बीइंग हिस्टोरिकली सेलिब्रेटेड एज द ग्रेन हाउस ऑफ द कंट्री. सो हम स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी बना रहे हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, वाटर के लिए, एंड दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. जब हम एक तो फिक्की के साथ मैम ने जैसे बोला कि प्राइवेट सेक्टर हैज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. हम आते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को पैसा दिया है, एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, द मेन फोटे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का था कि आप साइंटिफिक टेम्पर लेके आओ. और हमारे पंजाब में इतना साइंटिफिक टेम्पर है, हम उस टेम्पर को क्या कर रहे हैं, कोलेट करके वी आर ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. और ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जिसके बारे में जब हम सोचते हैं कि ऐसे लगता है ये तो बहुत सिंपल टेक्नोलॉजीज थी, बट जब ये एक्चुअल में काम करती है इसमें कोर इंजीनियरिंग लगती है. हम सब ने आजकल नए वर्ड सुने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर. इंटरनेट से हम कितनी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, देन मशीन लर्निंग इज देयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज देयर. सो ये सब चीज़ों को हमने छोटे छोटे में ब्रेक करके टेक्नोलॉजी सिंपल बनाई है, उनको इकट्ठा किया है. और हम जो प्रॉब्लम हमें आती है पानी से रिलेटेड, पानी हम सबको पता है पंजाब में वी आर गेटिंग वाटर डेफिशिएंट. हमारा ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट कर रहा है, हमें पानी भरपूर चाहिए क्योंकि हम राइस बहुत ग्रो करते हैं यहाँ पे. तो इन सब चीज़ों के लिए वी हैव कम टुगेदर विद फिकी, दैट इज अ प्राइवेट पार्टनर. वी हैव कम टुगेदर कि हम इसको एक बिजनेस फॉर्म में कैसे लेके आए. बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट से आते हैं हम खुद बिजनेस करने में ट्रेन नहीं है. तो जैसे ये फाउंडेशन बन रही है, जैसे हमारी बनी है, तो हम इनके साथ हाथ जोड़ रहे हैं जो हमारा इनोवेशन मिशन पंजाब है, कि हम उसमें से वैल्यू कैसे क्रिएट करें. जो हमारी फैकल्टी, साइंटिस्ट, बच्चे सारे काम कर रहे हैं, तो उसमें से वैल्यू कैसे करें. हम इनके साथ मिलकर वी आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम क्या है वाटर में. जैसे आप ये देखोगे जब हमारा लॉन्च होगा, सो वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कि साफ पानी लेके आना है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व करनी है, जो हमारी एग्रीकल्चर में इरिगेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इनके साथ हाथ जोड़ रहे हैं, हम वो टेक्नोलॉजी इनको प्रोवाइड करेंगे. ये हमारे बच्चों को, जो हमारा यूथ है उसको सपोर्ट करेंगे, एंड दिस वुड बी टेकन फॉरवर्ड. सेप्टिक टैंक से जाता कहाँ पर है? तो सेप्टिक टैंक साफ होता है 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद. वो जाता कहाँ है आपको पता है? इट गोज स्ट्रेट इनटू द रिवर विदाउट एनी ट्रीटमेंट. दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ मैं, पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत आपको पता ही है पंजाब और एग्रीकल्चर का जो नाता है. हम कितना फॉस्फेट डालते हैं, कितना यूरिया डालते हैं, कितना फर्टिलाइजर डालते हैं. अगर हम वो चीज जो हम नदी में डाल रहे हैं
उसी को अपने खेतों में डालें तो ना हमारी सेप्टिक टैंक की प्रॉब्लम होगी, ना हमारी नदियों की प्रॉब्लम होगी, ना हमारी ओवर नाइट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम होगी। ये कहना इजी होता है तो करना मुश्किल है। तो उसके लिए आई वांट यू टू टॉक अबाउट हाउ यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग देम। हम बच्चों को हाथ पकड़ते ही हैं, उनको आगे लेकर भी जाते हैं, उनको पैसे भी देते हैं और उनको मेक श्योर करते हैं कि इनमें ये कोई जो हमको नहीं मिला था when I was young, इनके साथ नहीं होगा। What do you guys do? Yes, thank you Somveer and thank you everyone for joining us here. So this is Mukesh and I come from IIT Ropar like Radhika said. मैं भी सेम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। हमारा जो अवध है, right now we call it अवध, which is more of an agriculture water technology development hub. It's one of the hub created under national mission, जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है साइबर फिजिकल सिस्टम के अंडर, जिसमें हमारे अभी 25 ऐसे हब्स क्रिएट किए गए हैं पूरे इंडिया में, जो कि स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी दोनों को देखते हैं। जैसे कि सोमवीर ने भी बताया कि हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कैसे करेंगे या स्टार्टअप्स कैसे लाएंगे, यहीं पे हमारे स्टार्टअप बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हर एक चीज़ को एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अभी हम अवध के अंदर 110 करोड़ के फंड के साथ काम कर रहे हैं, जिसको कि DST के अंडर हमें मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ये पूरा मिशन अगर आप 25 हाउस का देखोगे तो 3660 करोड़ का है। मीन्स इट्स अ ह्यूज फंड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड innovation side. Now what we are doing is at Awadh, we are supporting all these startups which are coming from tier 1, tier 2 cities. We already have almost 114 startup with us, whereas almost 85 startup पे हम लोगों ने खुद से भी इन्वेस्ट किया है। हमने अभी 15 करोड़ प्लस फंड इन्वेस्ट किया है इन 85 स्टार्टअप्स के ऊपर, जिसमें ग्रांट भी है, जिसमें लोन भी है, जिसमें डेब्ट भी है। इसके अलावा हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जब हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये भी ध्यान रखते हैं कि क्या ये स्टार्टअप बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रहे हैं। कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि क्या ये स्टार्टअप बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट या इनोवेशन कर रहे हैं। वहाँ पे वहाँ पे आप देखोगे हमारे इन स्टार्टअप्स में जो हमारे पोर्टफोलियो है अभी ऑलरेडी 84 करोड़ का फंड ये बाहर से रेज कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है।